वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट और लोगों को हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा वही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो लोगों को 99% क्या 100% दिक्कत आ रही है। र मतलब आर, ल मतलब एल। अब लोग क्या कर रहे हैं, इन अक्षरों के ऊपर इतनी ज़्यादा लेके आ रहे हैं दिक्कत। मेरे पास लोग ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं तो सर उसके अंदर एक ही बात कहते हैं कि सर हमारी जो इसके अंदर जो लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है, मैं पहले आपको वो बताऊंगा। र के अंदर लोग बोल रहे हैं कि सर हमें र में ना उसकी वाइब्रेशन नहीं हो रही, हमारा क्लैरिटी नहीं आ रही, मेरे को ये बताओ कितने प्रतिशत मेरी आवाज़ सही निकल रही है या नहीं निकल रही। लोग अपने ऊपर गलत एनालिसिस कर रहे हैं और र और ल को दिमाग में बिठा लिया है, जिसकी वजह से उनके वर्ड्स र बोलने में आता है जब भी, ल बोलने में आता है जब भी, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। वो चाहे कोई इंग्लिश में आर हो या एल हो, ठीक है ना। अब होता क्या है, लोग फोकस, मैं हमेशा कहता हूँ उनका माइंडसेट एक तो पहले बिल्कुल नेगेटिव वे में हो चुका है। माइंडसेट का मतलब क्या है, उन्होंने अपने माइंड के अंदर उन अक्षरों को सेव कर लिया। जैसे ही उनके मुंह से र निकलने की कोशिश करते हैं, वो माइंड कहता है तुझे इसमें दिक्कत है, जिसकी वजह से उनको बोलने में सही होता हुआ अक्षर भी गलत हो जाता है। उनको अंदर से लगता है नहीं मैं सही, अब की बार मैं इस अक्षर को बिल्कुल सही बोलूँगा, लेकिन जैसे ही मुंह से निकलता है वो अक्षर फिर गलत हो जाता है। उसके पीछे रीज़न अंडरस्टैंड करो। र और ल में कभी भी कोई भी अल्फ़ाबेट में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत हमारी सोच में होती है, हम किस सोच के साथ उस अक्षर को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है, लोग ये सोचते हैं कि सर मेरे पास अगर कोई ऑनलाइन सेशन ले रहा है, ऑनलाइन सेशन से शुरू होते ही उसकी वर्डिंग क्या होती है कि सर मुझे र में और ल में दिक्कत है, तो आप सर इसके ऊपर थोड़ा फोकस करके बताइए। मैं उसको एक बात कहता हूँ, ना र में दिक्कत है ना ल में दिक्कत है, तुम्हारी गलत सोच में दिक्कत है। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें हमने अपने दिमाग के अंदर बिठा ली, सेव कर ली, वही अब हमारे लिए दिक्कत बनती जा रही हैं। अब मैं अगर अकेले में बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मेरा र ठीक है, जैसे ही मैं लोगों के सामने आता तो वहाँ मुझे र में भी दिक्कत आ रही है, ल में भी आ रही है। हो सकता है वो इंसान अटकना शुरू हो जाए, हो सकता है वो इंसान हकलाना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले जो आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं करूँ बात, तो इम्प्लीमेंट पहले ये करना है, मुझे कोई अल्फ़ाबेट में दिक्कत नहीं है, ये माइंडसेट बनाओ पहले। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं बनाओगे कि मुझे कोई अल्फ़ाबेट में दिक्कत नहीं है, आप उसके प्रति इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आओगे। आप सोच जब तक अच्छी नहीं बनाओगे तो सोल्यूशन उसका निकल ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सोचना है, कोई भी अल्फ़ाबेट आसान या मुश्किल नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ आसान या मुश्किल कुछ भी बोलने में नहीं होता। जो मुझसे ईज़िली बोला गया वो मेरे लिए आसान, जो मुझसे ही ना बोला गया वो मेरे लिए मुश्किल, ठीक है ना। अब एक र को अगर मैं आराम से बोल रहा हूँ, सामने वाले से र नहीं बोला जा रहा, ठीक है ना, तो उसको लगता है मेरे लिए र आसान हो, और लेकिन मैं सोचता हूँ उसके लिए र मुश्किल है, क्योंकि दोनों की सोच में फ़र्क है। अब इसका मैं आपको वे बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, बेस्ट वे बताऊंगा। कभी भी र और ल में दिक्कत नहीं आएगी। लोग मुझसे रोज़ इंक्वायरी पूछ रहे हैं कि सर र और ल के ऊपर बताइए, र और ल के ऊपर बताइए। र और ल कुछ इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जितनी बड़ी आप लोगों ने उसको मुसीबत बना ली है। लोग कहते हैं कि सर वाइब्रेशन नहीं आ रही, सर उसकी वाइब्रेशन के पीछे हाँ भैया कोई एक्सरसाइज बताइए कि एकदम वाइब्रेशन हो जाए। एकदम कुछ भी नहीं होता, आपकी गलत आदत एकदम नहीं बनी, कई सालों से बनी है। अब उसको इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए कुछ समय तो दो अपने को, अपने ऊपर एनालिसिस करो, अपने वीडियो बनाओ और खुद देखो। जब कोई अगर मैं रीडिंग कर रहा हूँ, उस रीडिंग के अंदर जहाँ पे र और ल की साउंड आ रही है, क्या उस वीडियो से मुझे समझ में आ रही है मेरी बात। अगर मेरी बात मुझे ही समझ नहीं आ रही तो सामने वाले को कभी भी 0% समझ नहीं आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले आपने अपने दिमाग से सारे गलत अल्फ़ाबेट्स जो आपने सेव कर रखे हैं, नेगेटिविटी बाहर करो। फिर उसके बाद आओ
र के ऊपर। र का मतलब क्या है, र के लिए पहले मूवमेंट देखो, बेसिक पे आओ, बेसिक पे। आउटपुट के ऊपर तुम अभी मत भागो। लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट के ऊपर पहले भागते हैं। इनपुट तो कुछ लगाओगे तो आउटपुट निकलेगा, तुमने इनपुट कुछ लगाया नहीं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं र ठीक हो जाए, र ठीक हो जाए, ल ठीक हो जाए मेरा, और मैं इस पे हकलाऊं ना मैं अटकूं। गलत सोच है तुम्हारी। बेसिक पे आओ पहले। र की साउंड कैसे निकलती है, जीभ की मूवमेंट कहाँ होनी चाहिए। मैं लॉजिकल बंदा हूँ, लॉजिक के पीछे आपसे मैं कर रहा हूँ बात। र पे देखो ऊपर जीभ लगती है, र र र। अब कह रहे हैं कि सर लोग वाइब्रेशन क्यों नहीं हो रही। देखो जीभ जब ऊपर लगेगी, देखो र र र, जीभ जब ऊपर लगी तो उस समय ये कोशिश मत करो कि वाइब्रेट भी हो। वाइब्रेट का कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि उसके ऊपर लगाया जीभ पे वाइब्रेट होनी शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वाइब्रेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो सही बोलने के वे से अपने आप शुरू होगा। आप चाहे जो मर्जी जोर लगा लो वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशन के पीछे भागोगे र आपका बिल्कुल खराब कर दोगे। वाइब्रेशन के पीछे मत भागो, राइट वे के पीछे भागो। र को मैं किस वे के अंदर बोलूं कि मेरी साउंड तो शुरू हो ना र बोलने की। जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल आपको वर्ड बताता हूँ, रमेश, 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 रेल गाड़ी, रेल गाड़ी। अब जीभ ऊपर जानी चाहिए र पे, हर किसी को पता है, लेकिन उसको ऊपर में साउंड कैसे निकलनी है उस चीज़ का ध्यान रखना। लोगों को एक चीज़ की ओर दिक्कत आ रही है, ऊपर लगती है जीभ एकदम नीचे आ जाती है, उसकी वजह से वाइब्रेशन नहीं होती। असली रीज़न ये है। फॉर एग्जाम्पल रमेश रेलगाड़ी, रमेश रेलगाड़ी। अब इसमें क्या है, जीभ ऊपर गई एकदम आ गई नीचे, ऊपर गई एकदम नीचे आ गई। जीभ र में ऊपर रह के अपनी जगह से थोड़ा सा हिलती है, फिर वाइब्रेट होती है। अगर वो वाइब्रेट हो रही है तो 100% क्लैरिटी हमें मिल रही है। तो इसलिए आपने र के ऊपर प्रैक्टिस करो, र वाले अल्फ़ाबेट्स पे करो प्रैक्टिस। अगर आपको हेल्प चाहिए तो जीभ के नीचे अपनी फिंगर लगा के बोलो एटलीस्ट 11 टाइम्स अ डे। मॉर्निंग में टाइम है, मॉर्निंग में कर लो। शाम को लोग पूछते हैं कितने टाइम करें सर, जितना टाइम तुम अपने को दे सकते हो उतना कर लो भाई। आपने अपने लिए मेहनत करनी है, मेरे लिए तो करनी नहीं, ठीक है ना। तो र के लिए ये वे है, उसके हिसाब से तुम र की प्रैक्टिस करो, र मेरा ठीक हो। जैसे जैसे र तुम्हारा निकलना शुरू होगा, मैजिक जादू वहाँ शुरू होता है। जादू कहाँ होगा, जैसे र क्लियर होगा वैसे ही वाइब्रेशन उसके पीछे पीछे आएगी। आप हैरान हो जाओगे, आपको अपने आप को अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि वाइब्रेशन अपने आप शुरू कैसे हो गई। वो एक नेचुरल वे है, ठीक है ना। अब ऐसी मैं बात करूँ अगर ल की, लेट, लोट, लकीर। ल में भी क्या है, ऊपर जाती है लेकिन वाइब्रेट नहीं होती। ऐसे थोड़ी होता ल, 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 ऐसे नहीं होता। ल में सिंगल ल, लकीर, लेट, लेटना। अब क्या है, ऊपर जा रही है, सिंपल वे है, वाइब्रेशन का कोई लॉजिक नहीं है। ल में ऊपर जा रही है जी, फिंगर लगाओ, वर्ड्स बोलो ल के, वो क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस, लोग प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते, आउटपुट पे ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से मुसीबत आ रही है। प्रैक्टिस पे देखो, मैं अपने अंदर क्या इनपुट मैं लगा रहा हूँ, क्या मेहनत मैं कर रहा हूँ, जिसका मुझे आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है ना। र और ल का मैंने आपको आज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन रेगुलर वीडियो आते रहेंगे र पे भी और ल पे। अपना फोकस, सोच अपने बारे में अच्छी रखिए, सब कुछ बढ़िया होगा। फोकस अपना ये रखिए, हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर ये फोकस रहेगा तो सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।